मॉर्निंग। आज मैं फिर से क्लास 7 के छात्रों को पढ़ाने वाला हूँ एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, पहले मैं जहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने वो आपको दिखा देता हूँ मैं, है ना। मैंने आपको एसिड रेन तक पढ़ा दिया था, साथ में मैंने आपको बेसेस भी पढ़ा दिया था, है ना। और आज जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सॉइल ट्रीटमेंट से। आप लोग देख सकते हैं एंड टेस्टिंग तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। पिछली वीडियो में जब मैं आप लोगों के पास आया था तो मैंने आप लोगों को एंड टेस्टिंग तक पढ़ा दिया था। साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र क्या किए होंगे कि इसको अभी तक आप लोग अपने अपने नोट्स में बना लिए होंगे। तो आज जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्टेज, और उसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ डील करूँगा आपकी के बुक का क्वेश्चन आंसर, है ना। तो आप लोग क्या करें कि इसको तैयारी करते रहें। उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत सारा होमवर्क भी है नीचे, है ना। इन होमवर्क्स को भी आपको क्या करना है, बनाना है। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, प्रतिदिन होमवर्क को अपना पूरा करते रहें। तो आइए आज जो है हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, तो हम लोग शुरू करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट से। इससे पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बाबू लोग इसको क्या कीजिए कि अपनी कॉपी लेके ही अभी बैठिए और कॉपी में सबसे पहले इसको क्या करते चलिए, नोट करते चलिए, ताकि कि आप लोगों को समझ में आसानी से आए, है ना। किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, तो आप लोग ये काम करेंगे यहाँ पे, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग होमवर्क प्रतिदिन बना के भेजें। आप लोगों का होमवर्क नहीं आता है, ठीक है, आप लोग होमवर्क भेजें। अगर स्कूल खुलने पर आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग सजा के भागीदार होंगे, क्योंकि होमवर्क जो होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि आप अपने घर पे बैठ के कितनी पढ़ाई को कर रहे हैं और कितना पढ़ाई आप प्रतिदिन कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग घर पे बैठ के अच्छे तरीके से, आप लोग को करना कुछ नहीं, आप लोग को तो पूरा लिखा लिखाया मिल रहा है। मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ। ऐसा भी तो नहीं है कि बुक से मैं कह रहा हूँ कि खोजो, है ना, खोजने के बाद बनाओ। ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ आपको तो मैं बना बनाया नोट्स दे रहा हूँ। और बना बनाया नोट्स के कारण आप लोग को क्या करना है कि सिर्फ इसको आप लोगों को कॉपी कर लेना है, याद कर लेना है। बाकी तो मैं समझा ही दे रहा हूँ आपको, है ना। तो आप लोग इस काम को कर लें। इसके बाद जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आगे, है ना। तो आज चलिए देख लेते हैं हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाईलाइट हो चुका है, लिखा हुआ है कि द सॉइल में बी एसिडिक और बेसिक इन नेचुरली। सॉइल जो होता है प्रकृति से ही, चाहे वो एसिडिक होता है और चाहे क्या होता है, बेसिक होता है। मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, चाहे बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे एसिड में बहुत ज़्यादा एसिड, सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिड पाया जाएगा, चाहे बहुत ज़्यादा क्या पाया जाएगा, बेस पाया जाएगा। The plants do not grow well if the soil at a place is too acidic or too basic। किसी भी प्रकार का पौधा अच्छे से वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा। कब? जब वो एरिया चाहे बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, चाहे बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो पौधा आपका बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हो नहीं पाएगा, किसी भी प्रकार का पौधा नहीं हो पाएगा। इस बात को मान लीजिए। किसी भी जगह, किसी भी फसल को बोने के पहले उस जगह की मिट्टी के बारे में हमको पता कर लेना चाहिए कि वो मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, और बहुत ज़्यादा बेसिक भी होगा तो भी उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। जब तक हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे अच्छा फसल नहीं होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स ऑल्सो मेक द सॉइल टू एसिडिक। लिखा हुआ है खेतों में जब फसल हम लोग बोते हैं तो फसल को बोने के बाद हम लोग फसल अच्छा हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ खाद डाल देते हैं, है ना। क्या डाल देते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। और अगर यही केमिकल फर्टिलाइजर ज़रूरत से ज़्यादा डला गया तब, है ना, यही केमिकल फर्टिलाइजर अगर ज़रूरत से ज़्यादा डला गया तब, तो जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। लिखा हुआ है व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तब, है ना, इट इज़ ट्रीटेड विथ बेसेस सच एज क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा एसिड पाया जाएगा तो किया क्या जाएगा कि उस मिट्टी में क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, या फिर सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, इसको मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद ये करते क्या है कि जो नेचर में, जो सॉइल में आपके प्रेजेंट होते हैं एसिड, उसको करता है न्यूट्रलाइज, और एसिडिक नेचर को वहाँ से कर देता है खत्म। तब जाके आपका फसल क्या होता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि खेतों में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी देना हानिकारक होता है, ये फायदेमंद नहीं होता है। ये हो गया पहला बात। दूसरा चीज़ है कि जो आपका खेत होता है, मिट्टी जो होता है, जो वो पहले से ही एसिडिक या बेसिक होता है ना। मतलब फसल बोने के पहले आपको किसी भी हालत में पता कर लेना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। साथ में आपको जो स्क्रीन पे आपको दिखने जा रहा है उसको आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से उतारते जाना है।
यहाँ लिखा हुआ है कि द बेस सच एज क्विकलाइम न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स एसिडिक नेचर। जो बेस जैसे क्विकलाइम या फिर स्लेक्लाइम, आप कुछ भी जब उसमें मिक्स करते हैं तब होता क्या है कि ये जो आपका है किया कर देता है आपका क्या कि न्यूट्रलाइज करता है। किसको न्यूट्रलाइज करता है? तो एसिडिक नेचर को, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है। और इस दौरान न्यूट्रलाइज करने के बाद उसका जो एसिडिक नेचर होता है, जो मिट्टी में प्रेजेंट एसिड होते हैं उसकी मात्रा घट जाती है ना, और एसिडिक नेचर भी क्या हो जाती है? घट जाती है, तब जाकर फसल अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद आपको लिखा हुआ है क्या है कि इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर सॉइल जो है बहुत ज्यादा बेसिक है तो भी द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ना कॉल्ड मैन्योर एंड कंपोस्ट इज एडेड टू इट। तो क्या किया जाता है कि अगर मिट्टी में बहुत ज्यादा बेस होता है तब उसमें मिला दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मिला दिया जाता है, जैसे मैन्योर मिला दिया जाता है, कंपोस्ट मिला दिया जाता है, जिससे कि होता क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर, द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस बेसिस प्रेजेंट इन सॉइल एंड रिड्यूस इट्स बेसिक नेचर। तो करता क्या है कि ये जो होता है आपका, जैसे ही आप ऑर्गेनिक मैटर मिला देते हैं तब ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे उसको जो बेसिक नेचर को है वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करके उसको धीरे धीरे कम कर देता है, और उसके बाद आप फसल को अच्छे तरीके से बो सकते हैं। तो ये बातें हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको है ना वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे लिख सकते थे। तो ये था सॉइल ट्रीटमेंट। अब हम लोगों को पढ़ना है फैक्ट्री वेस्टेज के बारे में। अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? फैक्ट्री वेस्टेज के बारे में पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फैक्ट्री वेस्टेज है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि द वेस्ट सबस्टांसेस डिस्चार्ज्ड बाय मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड है ना। फैक्ट्री से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स आते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं केमिकल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और उसमें मोस्टली सारा का सारा क्या होता है? एसिड्स होता है। किसी भी फैक्ट्री में आप जानते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्री में वेस्ट मटेरियल का भी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब फैक्ट्री है तो वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, और वेस्ट मटेरियल में क्या निकलेगा? तो केमिकल फर्टिलाइजर मिलेगा। तो क्या मिलेगा? केमिकल फर्टिलाइजर मिलेगा। और केमिकल फर्टिलाइजर जो है आपका वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्री से होता है, ये कहीं ना कहीं जाके इसको गिराया जाएगा। कहाँ? तो जैसे नदियों में, समुद्रों में, और वहाँ के पानी को भी ये कर देगा क्या? तो प्रदूषित कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि इफ दिस अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्टेज आर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज, अगर इन अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्टेज को, मतलब फैक्ट्री वेस्टेज को बगैर जांच पड़ताल किए हुए, बगैर उसका जांच परीक्षण किए हुए आप किसी वाटर बॉडीज में गिरा देते हैं, जैसे समुद्र में गिरा देते हैं, झील में गिरा देते हैं, नदियों में गिरा देते हैं, तब क्या होता है? देन द एसिड्स प्रेजेंट इन देम किल द फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द वाटर बॉडीज। तो होता क्या है कि उसका जो एसिड होता है वो पानी में मिल जाता है, और पानी में मिलने के कारण पानी को कर देता है प्रदूषित, और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी कर देता है, क्योंकि फैक्ट्री के वेस्टेज में बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी होते हैं, जिसके कारण पानी में रहने वाले जीव जंतु, मछली, ये सारे मर जाते हैं। लिखा हुआ द एसिडिक फैक्ट्री वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड विथ बेसिक सबस्टांसेस टू न्यूट्रलाइज देम बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। करना क्या चाहिए कि एसिडिक फैक्ट्री वेस्टेज को ट्रीटेड करना चाहिए, किससे? तो बेसिक सबस्टांसेस के साथ, ताकि हो क्या कि जब एसिडिक वेस्ट मटेरियल बेसिक सबस्टांस से मिले तो हो जाए न्यूट्रलाइज, और उसके बाद उसको क्या कर देना चाहिए? वाटर बॉडीज में डाल देना चाहिए। मतलब बगैर ट्रीट किए हुआ आप पहले नहीं डाल सकते हैं, पहले डालिएगा तो उसका जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? खतरनाक हो जाएगा। तो इन सभी बातों पर भी क्या रखना होता है? ध्यान रखना होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यही सब आप लोगों को देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो आप लोग क्या करें कि इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे नोट कर लें। अब देखिए, आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को मैं सब दिखाते चलता हूँ, है ना। मैं सारा कोशिश करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो, इसीलिए मैंने सारे को नोट्स बना दिया है। आप लोगों को नोट्स को देखते चलना है ना, और नोट्स को देखते हुए आप लोगों को काम करते चलना है ना। आप लोग को इसको कॉपी में उतारना है, और आज ही शाम 4 बजे से 6 बजे तक आप लोगों को इसको व्हाट्सएप पे क्या करना है? सेंड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है सबस्टांस। ए सॉल्ट इज ए सबस्टांस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ ए बेस। एक सॉल्ट एक ऐसा सबस्टांस है जो कि कैसे निर्माण होता है? तो जब एक एसिड को एक बेस के साथ मिला दिया जाता है तब एक सॉल्ट का निर्माण हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख लें कि लिखा हुआ है सॉल्ट इज ए सबस्टांस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस, है ना। सॉल्ट एक ऐसा सबस्टांस है ना, सॉल्ट एक ऐसा सबस्टांस है जो कि बनता कब है? तो जब रिएक्शन होता है, एक एसिड का एक बेस के साथ रिएक्शन होता है, तब निर्माण किसका होता है? तो सॉल्ट का होता है। वी कैन से दैट
ए सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स। आप लोग तब कह सकते हैं कि सॉल्ट के पास कितने पेरेंट्स होते हैं? दो पेरेंट्स। पेरेंट्स कहने का मतलब है कि सॉल्ट का निर्माण ही दो चीजों से होता है, पहला होता है एसिड और दूसरा होता है बेस। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ सॉल्ट कैन बी 3 टाइप्स। सॉल्ट जो होता है 3 प्रकार का हो सकता है। सॉल्ट कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि सॉल्ट कैन बी 3 टाइप्स। सॉल्ट जो होता है 3 प्रकार का हो सकता है। पहला न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट और तीसरा बेसिक सॉल्ट, है ना। 3 सॉल्ट होते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के सॉल्ट होते हैं। इसको आप लोग याद कर लें, कॉपी में लिख लें, है ना, नोट्स बना लें, है ना। सॉल्ट कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स, है ना, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स, 3 प्रकार का होता है। लिखा हुआ है कि दो सॉल्ट्स विच फॉर्म्स अ न्यूट्रल। आप लोग पहले देखें, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको करते जा रहा हूँ, है ना। आपके लिए मैं जितना भी कोशिश करूंगा कि सारा का सारा फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। ये जो सॉल्ट्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को अभी मैंने बताया, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। लिखा हुआ दो सॉल्ट्स विच फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। वैसा सॉल्ट जो कि पानी में घुलने के बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करे, है ना। दो सॉल्ट्स विच फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट्स। वैसा सॉल्ट जो पानी में घुले, पानी में क्या हो, घुल जाए और फॉर्मेशन किसका करे? न्यूट्रल सॉल्ट का। फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि वैसा सॉल्ट जो पानी में घुलने के बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे को सॉल्ट को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग नॉर्मल घर में नमक इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, NaCl जिसका है केमिकल फार्मूला, एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, है ना। इन दोनों का इस्तेमाल जो है न्यूट्रल सॉल्ट्स के रूप में किया जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट्स हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस। आप कैसे पता करेंगे कि कोई सॉल्ट न्यूट्रल है? तो आपके पास 2 प्रकार का लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। दोनों रेड लिटमस पे और ब्लू लिटमस पे आप थोड़ा थोड़ा न्यूट्रल सॉल्ट का सॉल्यूशन गिराइए, देखिएगा कि उसके कलर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। और अगर लिटमस पेपर के कलर में किसी प्रकार के चेंजिंग नहीं आए, इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्ट कैसा है? तो न्यूट्रल सॉल्ट है। चलिए अब आगे का सवाल क्या है? आगे का सवाल है दो सॉल्ट्स, है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ दो सॉल्ट्स विच फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। वैसा सॉल्ट जो पानी में मिले और घुलने के बाद किसका फॉर्मेशन कर दे? तो एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दे। फिर से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि वैसा नमक जो कि पानी में घुलने के बाद पानी का नेचर कैसा कर देता है? एसिडिक कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? तो एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। यहाँ पे एकदम आप लोग ध्यान रखेंगे कि पानी में घुलने के बाद किसका फॉर्मेशन कर दे? तो एसिडिक सॉल्यूशन का कर दे, है ना। इसको कहा जाता है एसिडिक सॉल्ट। द 2 एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स आर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड अमोनियम सल्फेट NH4 है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 2 सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्ट हैं, पहला अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है आपका कौन? तो अमोनियम सल्फेट। द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है ना, जैसे ही इसको आप ब्लू लिटमस पे गिराइएगा तो उसके कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर अगर रेड कलर का हो जाए तो इसका मतलब आपने चेक जिस सबस्टांस को किया वो सबस्टांस का नेचर कैसा है? तो नेचर है एसिडिक। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। फिर आप लोगों के लिए कि 2 सॉल्ट्स फिर देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पे, मैं फिर से डार्क ब्लैक में कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए, 2 सबस्टांस विच फॉर्म अ बेसिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। वैसा सॉल्ट है ना जिसको पानी में आप घोलते हैं और पानी में घुलने के बाद उसका जो है नेचर कैसा हो जाता है? तो बेसिक सॉल्यूशन के जैसा हो जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा कि वैसा सॉल्ट जिसको हम पानी में घोले और उसका नेचर कैसा हो गया? तो उसका नेचर हो गया बेसिक सॉल्ट के, बेसिक सॉल्यूशन के जैसा। इसका मतलब है कि जिस सॉल्ट का आपने इस्तेमाल किया है वो क्या है? तो वो आपका है बेसिक सॉल्ट है। The 2 examples of basic salts are sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate Na2CO3 and NaHCO3। तो ये सारी बातें हैं। The solutions of basic salts in water turn red litmus to blue। सॉल्यूशन जो होता है बेसिक सॉल्ट का वो वाटर को रेड लिटमस पर जब गिराते हैं तो उसका कलर कैसा कर देता है? ब्लू कलर में कर देता है। तो हम जानते हैं कि वैसा सबस्टांस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि वैसा सॉल्ट जो कि पानी में घुलेगा
है ना। और घुलने के बाद जब हम चेक करेंगे उसको रेड लिटमस पे और उसका कलर ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब वो सॉल्ट कैसा था, तो एसिड सॉल्ट था। तो ये थी आज की वीडियो में आप लोगों को। आज की वीडियो में मैंने सॉइल ट्रीटमेंट से लेके आपको सॉल्ट तक का पढ़ा दिया। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे किस चीज़ों का, तो आप ही के लेसन के क्वेश्चन आंसर का आप लोग देख सकते हैं, उसको भी मैं बना के रखा हूँ, लेकिन चर्चा अगले वीडियो में मैं करूँगा इसका। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको नोट्स करके आप लोग जल्दी से जल्दी शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक आप लोग अपने अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, जो कि क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर आप लोग भेजेंगे। और उसके बाद अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चर्चा किसका करेंगे, तो हम लोग चर्चा करेंगे आपके लेसन के क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।